ख्वाब है आखिर बिखर जाएंगे। कौन कमबख्त ये कहता है कि जागती आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए, बल्कि जागती आंखों से सपने देखो, क्योंकि जागती आंखों से देखे ख्वाब बिल्कुल पूरे होते हैं। बस दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक आपके अंदर खुदा एतमादी, एक हौसला, और तीसरा मेहनत, जो सभी करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा, लेकर आई हूं आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। अब आप सोच रहे होंगे आगाज में ही इतना मोटिवेशनल, आगाज में ही इतने इंस्पिरेशनल थॉट्स क्यों? इसीलिए क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे स्पेशल में किसी न किसी खास शख्सियत को इस प्रोग्राम में हम दावत देते हैं, जो आपके अंदर के हौसले को और भी जगाता है, आपको इस ओर केंद्रित करता है कि भाई उठो, क्या कर रहे हो, आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना है, क्यों लाचार बेबस से पड़े हो, जिंदगी से बेजार हुए हो। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। मैंने किया ना, क्या हुआ? मैं गरीब था, लाचार था, बेबस था, एक मजदूर का बेटा था, खुद भी मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी मैं शून्य से शिखर तक पहुंच गया। कौन पहुंचे हैं शून्य से शिखर तक? और बन गए बहुत ही बेहतरीन पायलट, और उन्होंने अपना एक ऐसा क्लब खोला बाद में, स्काईलाइन एविएशन क्लब, जिसके तहत उन्होंने ऐसे कमजोर लोगों को इतना मनोबल बढ़ाया, ऐसे उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन्हें ट्रेन किया कि बस हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। वेल, मैं बात कर रही हूँ कैप्टन एडी मानिक की। कैप्टन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आप वाकई में इंस्पिरेशन है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, और इंस्पिरेशन आप बने इनके लिए, और ये भारत की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी एट द एज ऑफ 19 और आपने अपना कमर्शियल पायलट की लाइसेंस लेने के लिए यूएस जाके 250 आवर्स तक आसमान में उड़ान भरी। Yes. कहाँ से लाया इतना साहस? इनकी बदौलत। वेल, देखिए, आपने तो कई अप्स एंड डाउन्स देखे। शुरुआत में जब आप 12 साल की उम्र के थे, गुजरात में आप एक गरीब घर में जन्मे थे, लेकिन फिर खेतों में काम करते करते कैसे जहन में आ गया, जिस तरह से हवाई जहाज उड़ रहा है, मुझे एक दिन जहाज उड़ाना है, मुझे भारत का नाम रोशन करना है। उस वक्त इस तरह के विचार, ऐसी एज होती है, हर एक के जहन में बहुत तरह के विचार आते हैं, लेकिन उस तरह का ऐसा विचार और इतना ऊंचा विचार, जबकि आपको पता है घर में खाने के वांदे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो दिन भी मजदूरी करके शाम को मुझे खाना खिलाते हैं, कभी खाना भी नसीब नहीं होता, गांव में लाइट का सिस्टम नहीं है, अगर मैं पढ़ाई करूं तो एडमिशन कैसे होगा स्कूल में, जबकि आपके गाँव में सिर्फ 7th तक ही स्कूल था। तो फिर रात को पढ़ाई आप करते थे, मोमबत्ती के तले आप पढ़ाई करते थे। सो कैसे वो बचपन में आपके जहन में आया कि भाई करना है, क्योंकि आपके पास साधन ही नहीं था उस वक्त? क्या विचार जहन में आया, क्या करूं, ये क्या करूं नहीं था, तो किस ख्याल ने आपके जहन में इतनी ऊंची उड़ान भरने का दृढ़ निश्चय लिया? वो मेरा बचपन था, और बचपन में जो मैंने देखा और जिस तरह से वो हवाई उड़ रहा था, और मैं खेत में काम किया करता था, और देखते देखते फिर मुझे लगा कि एक दिन मैं भी उड़ाऊंगा, और वो ख्यालात से मैं प्लेन के पीछे दौड़ता था। जब तक कि मेरी नज़र जा रही है तब तक मैं दौड़ता था। अच्छा, खेत में काम प्लेन जा रहा था, हाँ, आप दौड़ते थे मैं उनको देखने के लिए, और जब तक वो दिख नहीं पाता तब तक मैं फिर वापस लौटता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि आगे जाकर के मुझे भी हवाई जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग लूँगा और पायलट बनूंगा। जब मैंने मेरी मदर से, जो भी मेरे साथ काम करती थी, मजदूरी है, मजदूर परिवार है, जब मैं बात किया करता तो हंसते थे कि ऐसे तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि कर पाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास साधन ही नहीं, सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, न तो पैसे हैं, न तो इन्फॉर्मेशन, न तो गाइडेंस है, मोटिवेशन भी नहीं है। वो चीज़ जहाँ से शुरू हुई मैंने पकड़ के रखी, चलता रहा। मुझे करीबन 16 साल लगे उस मुकाम तक पहुँचने के लिए। मेरे साथ जो साथीदार थे, दोस्त थे, वो सब बदल गए, लोगों की बोली बदल गई, लोगों के चेहरे बदल गए, बहुत कुछ चेंज हो गया, बट आई हैव मेंटेन माई सेल्फ एज आई वॉज। इवन टुडे आई एम मजदूर। आज भी मैं वही फील करना चाहता हूँ
क्योंकि वही मेरी मजबूरी, वही मेरी गरीबी, वही मेरे स्ट्रगल जो है वो मेरे साधन बने। तो आपके कहने का मतलब है स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए, वो आपका साधन बनता है। वो जो कश्मकश आप जिंदगी में झेलते हो, चाहे आपको पता है कि मंजिल तक शायद आप ना पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश आप जारी रखते हो, पहुंचना ही है। आप का जो स्काईलाइन एविएशन क्लब है, जिसने कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे बच्चों को जिनके पास साधन नहीं है, जो बहुत गरीब है, जिनको आप सहायता करते हैं, उनको आप फिर एक पायलट बनाते हैं, आप फंड्स इकट्ठा करते हैं। जिस तरह से आपने इनको ट्रेन किया बाद में, ये हमारे भारत की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट बनी है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। मुंबई आने के बाद जब आपको समझ में आ गया कि लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम है, आप पे लोग हंस रहे हैं, इंग्लिश ढंग से नहीं आती, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस फिर से लो हो गया, फिर आप गलत संगत के शिकार हुए, फिर आपने छोड़ दिया। आपने क्या माँ बाप को ये पहले ही कहा कि मेरे से नहीं होगा, अब लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मैं हिम्मत हार चुका हूँ? उन्होंने मान लिया और आप फिर वापस गुजरात चले गए और वहाँ अल्कोहलिज्म के शिकार हुए। तो उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन किस पॉइंट पे आपको हुआ कि नहीं भाई, मैं इसके लिए तो नहीं बना? 1974 में जब मैं यहाँ बॉम्बे पढ़ने के लिए आया, वी यूज्ड टू लिव इन कुरार विलेज। उस जमाने का झोपड़पट्टी 10 बाय 10 की खोली थी और बहुत दिक्कतें थी। सबसे बड़ी दिक्कत मेरी थी, मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। मेरी टीचर जब आती थी, पढ़ाती थी, वो जो लिखती थी बोर्ड पे, वो मेरा ड्राइंग था। आई यूज्ड टू जस्ट कॉपी एज इट इज। वो मेरी हालत थी। फिर भी मैंने 1 साल कुछ भी कैसे भी करके निकाला somehow. Then I lost my confidence कि ये जो है, मुझे पढ़ना, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पढ़ाई से बहुत दिलचस्पी थी मुझे, लेकिन मैं हार लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। हाँ, तो फिर मैं चला गया गुजरात। वहाँ जाने के बाद गलत संगत में आ गया। फिर एक दिन वापस वही एपिसोड होता है। आई वॉज वर्किंग ऑन फार्म और वापस वही हवाई जहाज मैंने देखा। फिर वो जो जहन में था पहले, बचपन 12 साल का वो सपना, वो वापस मुझे रियलाइज होता। मैं फिर सोचने लगा कि ये तो मुझे जो करना चाहिए वो तो मैं कर नहीं रहा हूँ, और जो करने गया था वहाँ से हार के वापस आ गया मैं। एंड देन आई रियलाइज कि ये मानिक इसके लिए नहीं बना है, रुक जाए वो मानिक नहीं। फिर वहाँ से मैं उठ गया। अगेन आई केम बैक, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फादर की जाली सिग्नेचर लगा के मैंने वापस जाली सिग्नेचर लिया। कैसे? हाँ, पापा का? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने आपने खुद ही साइन किया उनका, और वहाँ से स्कूल लिविंग निकाल के मैं वापस बॉम्बे आ गया। हाँ। बस आ गया सो आ गया। और ये मेरे लिए मुंबई कर्मभूमि बनी, और ये मुंबई ने मुझे बहुत कुछ दिया। वाह, बहुत कुछ दिया। फिर इनफैक्ट आपने जॉब्स भी किए हैं, और जॉब्स हमारे हर शहर में एक कॉर्नर होता है, वहाँ पर मजदूर लोग सुबह बैठते हैं। मलाड मारवे रोड पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती थी उस जमाने में, तो ईंटें उठाना, लोखंड डालना, पत्थर डालना, वो सब मैं काम किया करता था। जोगेश्वरी की फैक्ट्री में मैंने झाड़ू मारने का भी काम किया। बट वो जो चीज़ थी मेरे दिमाग में, मुझे पढ़ना है, वो मैंने जारी रखी, और कैसे भी कुछ भी करके मैंने एसएससी पास कर ली। मजदूरी करते थे, और साथ ही साथ वो जोगेश्वरी स्टेशन का आपने नाम लिया, वहाँ वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैठ करके मैं पढ़ा करता था, क्योंकि वो हमारी खोली में छोटी सी रूम है और जगह नहीं है। रात को मैं लाइट नहीं कर सकता हूँ कि पिताजी को सुबह उठ कर काम पर जाना है, तो मेरे लिए पढ़ने का एक जगह चाहिए। तो जगह मैंने ढूंढ ली, जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। आज जब जाते हैं वहाँ, मैं जाता हूँ और उनको मैं प्रणाम करता हूँ, टच करता हूँ कि इस जगह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ जगह को, और उस वक्त के जो स्टेशन मास्टर, उनको भी मैं सलाम करता हूँ जहाँ भी होगा। कभी मुझे पूछा नहीं उन्होंने कि भी आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि वहीं डटे रहता था मैं। तो ये किताबें जो आप दोस्तों से कभी बोरो करते थे, या जो चर्च गेट स्टेशन पर वो सेकेंड हैंड किताबें बेचते हैं, वो वहाँ आप जाते थे फुटपाथ पे, वो किताबों में देखते थे एविएशन की किताबें कौन कौन सी हैं, उन्हें आप पढ़ते थे, और एक किताब ने आपको बड़ा मुतासिर किया था। वो किताब का नाम है 33.5 घंटे। हाँ, एक कहानी है पायलट की, जो पहली बार पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एटलांटिक ओशन क्रॉस करता है सिंगल इंजन एरोप्लेन से। इनका नाम था चार्ल्स लिंडबर्ग। न्यू फाउंडलैंड यूएस से लेकर के ली बॉगेट एयरफील्ड पेरिस तक की उनकी सफ़र है। 33.5 घंटा वो उड़ान भरता है, और वो किताब मुझे फुटपाथ से मिली। एंड दैट बुक इग्नाइटेड माय ड्रीम कि ये जब 22 साल का पायलट अमेरिका का एक कार्य कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। हाँ। और फिर मैंने मेंबरशिप ली अमेरिकन सेंट्रल लाइब्रेरी। हाँ। और तो पढ़ाई किया करता था मैं, और कॉलेज में जाता, लास्ट बेंच पे बैठता था,
और मेरे हाथ में हुआ करते थे पुराने मैगज़ीन, वो भी एविएशन के। तो मुझे मजाक में मेरे क्लासमेट बोलते कि पायलट आ गया। तो इस तरह से मेरा माहौल था, लोग मजाक उड़ाते थे। बट कभी किसी मौके पर जब आपका मजाक उड़ाता था, कभी फिर से आप अपना सेल्फ एस्टीम खो देते थे और फिर आपको वापस सेल्फ रियलाइजेशन आता था? कभी अकेले में एकांत में बैठकर, क्योंकि माँ बाप के साथ वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे, बेचारे आपको पढ़ाने की कोशिश करा रहे थे, आपको खिला रहे थे वो मजदूरी करके, लेकिन फिर भी किसी पड़ाव पे आपको ये लगा कि आप फुटपाथ पे रो रहे हैं घंटों, समझ नहीं आ रहा, कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं? हाँ जी, यस, आई केम टू ए जंक्शन एट द प्लेटफॉर्म। एक ऐसे मुकाम पे मैं पहुंच गया कि मैं अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे ड्रीम बड़े हैं, संसाधन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो एक ऐसी लाइफ में ट्विस्ट आई कि अभी मैं क्या आगे करूं। और जैसे आपने बताया नेगेटिव थॉट्स, वो भी मेरे में आए और उसमें से मैं बाहर निकला। और उसी वजह से ये जो मेरी जर्नी रही, इसी वजह से मैंने सोचा कि मेरी लाइफ जो है इसके बारे में मैं कुछ लिखूं। जो गिरा हुआ है, जो टूट गया हुआ है दिल से, मन से, समाज से हरदुत हो गया है ना, जिसको अब्यूज़ कर रहे हैं लोग, उनके लिए मैंने एक किताब लिखी है। जो उड़ान एक मजदूर बच्चे की, जो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे पढ़े। मानिक जी और मैत्री, हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहे अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। वेलकम टू यू ऑल आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। चल रहा है आपका चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो दिल से बातें कर रहे हैं वो है कैप्टन एडी मानिक, जिन्होंने बहुत बहुत छोटी उम्र से ख्वाब अपने जहन में सजाने शुरू करे थे। था इनके पास कोई साधन नहीं, फिर भी शून्य से शिखर तक ही पहुंच गए और लोगों के लिए हौसला बनते रहे और उनका हौसला और मनोबल बढ़ाते रहे। और साथ ही साथ हमारे भारत की पहली महिला, यंगेस्ट महिला कमर्शियल पायलट भी हमारे साथ मौजूद है, मैत्री पटेल। वेल, आप दोनों का ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कुछ और इंस्पिरेशनल बातें हो जाए। हाँ जी। आपकी ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, किसी को इतना ज़्यादा अजियत लोग पहुंचाए, बातों से पहुंचाए, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बंदा फुटपाथ पे रहकर कैसा पढ़ रहा है और फिर लोगों को ट्रेन भी कर रहा है। मैं चाहूँगी कि लोग आपकी जो किताब है ये ज़रूर पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कहीं पढ़ा पर तो ऐसा लगा होगा यार बस ख़त्म कर दो, जो किशोरी स्टेशन पे रह रहे के प्लेटफॉर्म पे, यार ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन के नीचे कूदूं, ख़त्म करूँ, ये थॉट तो आया होगा कई बार? बहुत बार आया। फिर कैसे अपने आप से आपने सवाल पूछा, किसने आपको पीछे लाया? क्या कोई ऐसी शक्ति आपको लग रहा है या आप खुद अपनी शक्ति बन गए? मैं शक्ति की बात करूं तो मैंने महसूस किया मेरी लाइफ में, जिसे आप अल्लाह कहते हो, भगवान कहते हो, जो भी नाम दे दो, पर एक परम शक्ति है, यूनिवर्सल एनर्जी है जो हमेशा आपके अंदर है। अगर उनकी राहदार पर आप चलते हैं तो मेरे ख्याल से कितना भी इंसान गिर जाए तो भी उठ के वापस निकलेगा। उसको मैं नाम दूंगा आत्मविश्वास। अपने आप पे विश्वास होना जरूरी है। आप जो चाहो आप कर सकते हो। आप जादूगर नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि आप जादूगर हो, क्योंकि अल्लाह भी जादूगर है और उसी का अंश आप है, तो आप भी जादूगर, आप भी जादू कर सकते हो। और उसके लिए चाहिए तटस्थता, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो बहुत मायने रखता है। तो मतलब माइंड आपका जो ही अनस्टेबल हो जाता था, आप अपने आप से सवाल पूछकर उसको स्टेबल करते थे। वो कौन सी बात है जिसने आपको इतना स्थिर रखा? कौन सी बात माइंड में आती? जब भी मैं नेगेटिविटी में चला जाता था, नेगेटिव थॉट्स क्रिपिंग होते थे लोगों के बिहेवियर से, अब्यूज वर्ड से या ऐसी सिचुएशन से, तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करना चाहता था। आई यूज्ड टू रिमेन अलोन। आफ्टर रिमेनिंग अलोन एंड थिंकिंग लॉट अबाउट माई सेल्फ, माई पास्ट, आई नीड टू डू समथिंग विच कैन चेंज माई फ्यूचर। और वो जो एनर्जी मुझे मिलती थी, तो मैं तो बोलता हूँ यू शुड एवरी व्यूअर्स, यू नो, दोज हु आर वाचिंग मी, एंड आई हैव एन एडवाइस टू एवरीबॉडी कि यू नो डू स्वाध्ययन, यू नो, अपने आप का सेल्फ स्टडी करो। दैट विल मोटिवेट यू लॉट। इंस्पायर होना, अपने आप से होना बहुत बड़ी बात होती है। किसी की स्टोरी पढ़ी हमने, किसी की बातें सुनी, इंस्पायर हुआ, वो इट बूस्ट
is going to help, but not that much, you know, unless you inspire from within yourself, Yeah. with your self confidence. Correct. और मेरी कहानी यही है। बाकी मेरे पास न तो पैसे थे, न तो इन्फॉर्मेशन थी, न तो गाइडेंस थी, न तो ट्रेनिंग थी, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो मोटिवेशन जैसी चीज़ थी ही नहीं। अच्छा, ये डीमोटिवेशन की मेरी बात आई, आपने राजीव गांधी जी को भी लेटर लिखा था, तो वहाँ से भी उन्होंने हमदर्दी जताई और कहा कि भाई हम कुछ और नहीं कर सकते आपकी हेल्प। एनसीसी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद क्या आपके दिल को तब ज़्यादा ठेस पहुंची जब आपने इंटरव्यू भी पास किया, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, उसके बाद आपसे कहा गया, आपने जो फॉर्म सबमिट किया, आपसे ये पूछा गया कि भाई आपके वालिद साहब का वो पापा तो पियून है, नहीं हो सकता, पियून का बेटा क्या बनेगा पायलट। हाँ जी। हाँ, तो ये बड़ा धक्का लगा। तब क्या ख्याल आया कि इस कंट्री में हम रह रहे हैं जहाँ पे गरीब बाप का बेटा अगर कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, उसे ये कहा जाता है नहीं तुम्हारा बाप तो गरीब है, तुम पायलट नहीं बन सकते, जबकि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं एनसीसी में, आप इरादा रखते हो, सारे क्वालिफाई किए हैं अपने एग्जाम्स। सो वो ज़्यादा धक्का लगा आपके लिए, या तब धक्का लगा जब आप यूएस में $5 में आपने जॉब किया और एरोप्लेन्स आप वॉश करते थे, वहाँ धक्का कब ज़्यादा लगा? धक्का मुझे लगा भारत देश में, अपने देश में। मेरा देश है, मेरा गांव है, मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है, फक्र है भारतीय होने का। बट हमारी जो सिस्टम्स है, हमारी जो सोच है, इससे मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। वो धक्का मुझे लगा था, बहुत बड़ा धक्का लगा था। अपने आप को मैंने संभाला। मैंने अमेरिका में जाकर के वहाँ प्लेन धोए तो मेरे लिए वो बहुत गर्व की बात होती थी, महसूस होती थी, क्योंकि मैं प्लेन के पीछे दीवाना था ना, बचपन से उसके पीछे भागता था। तो वो तो धोना था, मतलब मेरे लिए तो बहुत क्लाउड 9 की बात हो गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सबसे बड़ा धक्का मुझे इंडिया में लगा था, जब मेरे पिताजी पियून की नौकरी करते थे, उनकी तनख्वाह नहीं थी वालिद की, और उनको लगा कि नहीं ये फ़ी नहीं भर सकता है बच्चा, तो मुझे एडमिट होने के बावजूद भी मेरा फॉर्म खींच लिया गया था और मुझे मना कर दिया था। सो दैट वाज द वर्स्ट एंड द लास्ट हीट विच आई गॉट इन माई लाइफ इन द कैरियर, बट आई प्रूव्ड रॉन्ग, आई वर्कड हार्ड। और एक टाइम, एक मौका ऐसा आया जहाँ पर मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया उसी क्लब में, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। आई वॉज एड्रेसिंग क्राउड ऑफ एटलीस्ट 200 स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट पीपल एंड ऑल, एंड आई नरेटेड माई स्टोरी। ये यही जगह है जहाँ से मैं एक बार इंसल्ट होकर के मैं यहाँ से निकला था। वाह। आई वॉज नॉट गिवन एडमिशन। सो माई मेरा जो नज़रिया है, मैं जो कहना चाहता हूँ देशवासियों को, कि आप ऐसा मत सोचो कि ये लड़का गरीब है या लड़की गरीब है, उनमें कोई टैलेंट नहीं है। गिव देम ए चांस, उनको एक मौका दो, इसको एक मौका दो। और वो मौका मुझे नहीं मिला था। सो आई लॉस्ट माई वेरी फ्रूटफुल यूथफुल 16 years ऑफ माई लाइफ। हर जगह घूमते घामते कमर्शियल पायलट की लाइसेंस चाहिए। तो पागलपन था मेरा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कमर्शियल पायलट बन गया, अभी चलो एयरलाइन की लग्जरी जॉब करूं। बट वो मेरे जहन में नहीं आया, क्योंकि मैंने जो मेरी जर्नी देखी थी, मुझे लगा मेरे जैसे लाखों माने इस भारत देश में घूम रहे हैं, जिसको कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने फिर स्कूल की शुरुआत की। दी स्काईलाइन एविएशन क्लब, जो मुंबई में स्थित है। 35 साल हो गए। 5000 बच्चियों को मैंने पढ़ाया। इनमें से मेरी करेक्ट पहली हमारी भारत को जो नसीब हुई है। आप मुझे अब बताएं कि आपने क्या मानिक जी की स्टोरी पढ़ी थी, या इनसे इंस्पायर होकर आपने सोचा कि नहीं आपको पायलट बनना है और यंगेस्ट पायलट बन के आप दिखाएंगी, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया? हाँ, मैंने जब पहला सपना देखा था पायलट बनने का, तब तो हर बच्चे का सपना होता है कि प्लेन उड़ाए, लेकिन फिर ऐसे ही जब जो ना बोलते हैं कि शिप के साथ वो पूरा गैदर चला जाता है, तो आई वेंट विद इट। मैंने 12th साइंस ख़त्म करके पूरे सब JEE नीट करने के बाद मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू 9 to 5 जॉब, बट आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तब आई सर्च आउटसाइड, मेरे फैमिली में कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे। मुझे कैप्टन मानिक मिले और फिर उन्होंने पूरा मेरा जर्नी स्टार्ट करा आफ्टर 12th।
एंड आई वेंट टू अमेरिका। मैंने 6 महीने में मेरे कमर्शियल पायलट लाइसेंस की जर्नी खत्म करी। कमेंडेबल जॉब। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं इनफैक्ट वो भी मैसेज कर रहे हैं, उनके कुछ सवालात हैं, 1-2 सवाल हम ले लेंगे। चंडीगढ़ से सुखविंदर कोहली है, वो कह रहे हैं कि क्या 10th के बाद मैं अपनी बच्ची को कमर्शियल पायलट बना सकता हूँ, उसके लिए किस तरह उन्हें प्रिपेयर करूँ, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल मेजोरिटी लोगों का है कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो शुरुआत के लिए मिनिमम एज जो है 16 साल चाहिए शुरुआत करने के लिए। भारत सरकार के जो नियम है DGCA, उनके नियम के अनुसार 16 इयर्स मिनिमम एज चाहिए, SSC पास होना चाहिए। और तीसरा है पायलट की मेडिकल टेस्ट होती है जी। क्लास 2 मेडिकल, इसमें पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ हैं तो वो शुरुआत कर सकते हैं। साथ साथ में उनको 11वीं 12वीं जो है 12th साइंस में पास करना होगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ। वो हमारी रिक्वायरमेंट है भारत सरकार की। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, थैंक्स अ लॉट। दूसरा एक मैसेज हमें आया, दिस इज अजीत कुमार फ्रॉम रामपुर। सर से मेरा सवाल है, सर आपकी किताब पढ़ी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपकी जगह होता तो शायद सुसाइड ही करता। इतना साहस आप में कैसा आया, इतना स्ट्रॉन्ग कोई कैसे हो सकता है? मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। क्या आप पर फिल्म बन रही है? तो अगर बन रही है तो प्लीज़ बताएं कब बन रही है, वो ज़रूर सबको देखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए एक ही आंसर है मेरे पास, यू बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। अगर अपने आप को आप विश्वास रख सकते हैं तो और कोई आप पर विश्वास करेगा। जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आप कैसे, दूसरे लोग कैसे आपको विश्वास करेंगे? सो बी स्ट्रॉन्ग। तो हमारा जो मूल जो मंत्र है, हमारा जो मूल जो चीज़ है वो है आत्मविश्वास। अपने आप पे विश्वास रखो, खुद एतमादी। हाँ। दूसरी बात है किताब की, तो अभी बॉलीवुड के मैगजीन फिल्म्स टुडे ने मेरे एक आर्टिकल किया, फ्रंट पेज पे फोटो भी छापा, और उसकी वजह से बॉलीवुड में मेरी जो स्टोरी है हलचल थोड़ी आ गई। सब कहते हैं हम करेंगे, मानिक जी का रोल हम करेंगे। मैं अगर आपसे पर्सनली पूछें तो आप किन को चाहते हैं कि आपका रोल कर, मतलब बहुत सारे लोग लाइन में होंगे, अजय देवगन, अक्षय कुमार। मैं चाहूंगा अक्षय कुमार विल बी द बेस्ट, विल बी माय बेस्ट चॉइस माय, तो विल फिट इनटू माय रोल, आपके रोल में। बहुत मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी और आपका भी। थैंक यू, बहुत बहुत। मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। क्यों नहीं पसंद आएगा, यही तो हमारा काम है, आपके अंदर हौसला उमंग को जगाए रखना, आपसे ये कहना आप सब कुछ कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बस कोशिश करके तो देखिए। वो भी आपके साथ है और आपका आत्मविश्वास भी आपके साथ है। जी उठिए अपनी जिंदगी, मंजिल आपको बुला रही है और आपको अपनी आगोश में लेने के लिए बेकरार है। बस एक कदम तो बढ़ाइए, पूरा संसार आपके साथ है। वेल, इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।